यूएई पर आज भी ईरान ने कई हमले किए हैं। ये बड़ी जानकारी। शारजाह में ईरानी हमले के बाद बड़ा धमाका हुआ। शारजाह में आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। एमडी के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। लगातार ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। यूएई पर आज भी ईरान ने बड़े हमले किए हैं। हमले के बाद भीषण आग लगी है, धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। शारजाह में ईरानी हमले के बाद एक बड़ा धमाका हुआ। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, ईरान ने दुबई को भी बनाया है निशाना। कई इलाकों में धमाके सुनाई दिए हैं। दुबई ने कई हमलों को नाकाम करने का दावा भी किया है। दुबई लगातार पहले दिन से टारगेट पर है ईरान के, जो अपनी चमक धमक और अपने सेफ सिटी के लिए जाना जाता था। दुबई आज वो ईरान के धमाकों से दहल रहा है। कई इलाकों में धमाके सुनाई दिए हैं। कई हमलों को नाकाम भी किया गया है। ये दावा दुबई की ओर से किया गया है, लेकिन यहां पर हमले ईरान के रुक नहीं रहे। ईरान ने कुवैत पर भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बिजली और पानी के प्लांट को निशाना बनाया है। कई सरकारी बिल्डिंगों पर अटैक किया गया है। पावर प्लांट पर हुए हमले में एक भारतीय की मौत की खबर है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। जिस पावर प्लांट पर हमला हुआ है उसमें एक भारतीय की मौत की जानकारी है। कई सरकारी बिल्डिंगों पर भी अटैक किया है ईरान ने। 28 फरवरी के बाद से ही ईरान की मिसाइलें गरज रही हैं। इजराइल का आयरन डोम थर्रा रहा है। अमेरिकी बेस खाक हो रहे हैं और खाड़ी देशों के ऊपर बारूद के बादल मंडरा रहे हैं। सवाल अब ये नहीं है कि जंग कब रुकेगी। सवाल ये है कि इस जंग की इस आग में कौन कौन कूदने को तैयार बैठा है और कौन इस युद्ध में खाक हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अट्ठाईस फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई समेत टॉप कमांडर मारे गए। फिर शुरू हुआ ईरान का इंतकाम। जिसने अपनी मिसाइलों और ड्रोन पर हर उस देश का नाम लिखा जो अमेरिका के मिलिट्री बेस को अपनी जमीन दिए बैठे थे। युद्ध बढ़ता रहा, आसमान गरजता रहा और जमीन खून से लाल होती रही। अमेरिका, इजराइल और ईरान के इस युद्ध की तपिश कई देशों में महसूस की जाने लगी। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, जॉर्डन, इराक, सीरिया, साइप्रस, अजरबैजान और तुर्की भी। मिडिल ईस्ट का ऐसा कोई देश नहीं था जहां ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए तबाही की बौछार नहीं की। ईरान के हमलों ने खाड़ी देशों को सीधा शिकार बनाया है। सवाल यह है, जंग का दायरा और बढ़ेगा। कौन कौन से देश इस जंग में कूदने को तैयार बैठे हैं? कितने देश ईरान से सीधा टकराव नहीं चाहते और कितने अब ईरान के रोज रोज के हमलों से ऊब चुके हैं और पलटवार की तैयारी कर रहे हैं? अगर ये आग भड़की तो मिडिल ईस्ट की चिंगारी पूरी दुनिया को झुलसा देगी। ये कोई साधारण जंग नहीं है। ये अब मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल जंग बन चुकी है। ईरान ने 28 फरवरी से अब तक 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन खाड़ी देशों पर दागे हैं। ये हमले जानबूझकर किए गए, सिर्फ अमेरिकी बेस पर नहीं
बल्कि सिविलियन एयरपोर्ट, तेल रिफाइनरी, होटल और बंदरगाहों पर भी। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर सबसे ज़्यादा हमले किए। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और हज़ारों ड्रोन, जिनमें से ज़्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को यूएई के डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। अट्ठाईस फरवरी से अब तक यूएई ने 398 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में रोका। 28 फरवरी से अब तक यूएई ने ईरान की 15 क्रूज मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया। 28 फरवरी से अब तक यूएई ने 1872 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। दुबई के बुर्ज अल अरब, अबू धाबी के अल दाफरा एयरबेस और फुजैरा पोर्ट तक तबाही। सऊदी अरब पर रास तनूरा रिफाइनरी और रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले। बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान पर भी सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन चले। साइप्रस, अजरबैजान और तुर्की तक हमले पहुंचे। यमन में हूती अब खुले तौर पर इजराइल पर मिसाइल दाग रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह इजरायली सीमा पर रॉकेट बरसा रहा है। इराकी मिलिशिया अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। ये हमले जाने अनजाने नहीं बल्कि जानबूझकर किए जा रहे हैं। ईरान की दलील है कि ये देश अमेरिका और इजराइल को मदद दे रहे हैं। नतीजा, खाड़ी में तेल उत्पादन ठप हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है और ग्लोबल ऑयल प्राइस आसमान छू रही है। जिन देशों के खिलाफ हमले हुए वे चुपचाप बैठे रहे। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ईरानी मिसाइल और ड्रोन को हवा में रोकते रहे। लेकिन अब तस्वीर बदलती जा रही है, या यूं कहिए पहले से ज्यादा खौफनाक। अमेरिका और इजराइल जब जब ईरान के ऊपर बमों का प्रहार कर रहे, तब तब ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बना रही हैं। ईरान के इन्हीं रोज रोज के हमलों से मिडिल ईस्ट के कई देश तंग आ चुके हैं। इकोनॉमी चरमरा रही है, एलएनजी उत्पादन ठप है, तेल की आवाजाही रुक गई है और टूरिस्ट दूर से ही सलाम बोल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ईरान के हमले के बाद किस देश ने क्या प्रतिक्रिया दी। यूएई ईरानी मिसाइलों को रोकने में मशगूल रहा। सऊदी अरब ईरान को नसीहत देते हुए चुपचाप हमले सहता रहा। तुर्की नाटो का सदस्य लेकिन ईरान से भी संबंध है, इसलिए युद्ध विराम का इंतजार कर रहा है। अजरबैजान, इस देश ने ड्रोन हमले झेले, ईरान को चिताया लेकिन सीधा जवाब नहीं दिया। यह सच है कि खाड़ी देशों में गुस्सा चरम पर है। यूएई और सऊदी अरब अब खामोश बैठने को तैयार नहीं है। अगर ईरान एक बड़ा हमला करता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये देश ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दें। अमेरिका में यूएई के राजदूत ने कहा, ईरान में सिर्फ युद्ध विराम ही काफ़ी नहीं होगा। किसी सीज फायर की बजाय एक निर्णायक नतीजे के लिए जोर दिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति सुनिश्चित की जा सके। इसी बीच अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने यूएई के गुस्से पर मुहर लगा दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है यूएई का सब्र जवाब दे रहा है और वो ईरान के खिलाफ जंग में अपनी सेना उतार सकता है। इस रिपोर्ट को सही माने तो ईरान के खिलाफ 28 फरवरी से चल रहे अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन में यूएई की सेना भी शामिल हो सकती है। यूएई के युद्ध में शामिल होने की अटकलें इसलिए भी तेज हुई हैं क्योंकि अमेरिका के ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन की योजना जोर पकड़ रही है। अमेरिकी फोर्स होर्मुज के आसपास के द्वीपों पर कब्जे की कोशिश में। ईरान को शक है कि उस पर ज़मीनी हमले की शुरुआत यूएई से हो सकती है। ईरानी अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली है कि यह हमला यूएई की ज़मीन से किया जाएगा। तेहरान को लगता है कि यूएई ज़मीनी हमले की शुरुआत करेगा और फिर उसकी ज़मीन से अमेरिकी सैनिक ईरान में प्रवेश करेंगे। अब बड़ा सवाल, अगर ये देश युद्ध में कूद पड़े तो क्या होगा? यह युद्ध पूरी दुनिया को चपेट में ले सकता है। ईरान के प्रॉक्सी का खात्मा हो सकता है
तुर्की या पाकिस्तान जैसे देश भी खिंच सकते हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते हैं कि ये युद्ध वो अकेले ही लड़ें, लेकिन इसमें वो देश भी शामिल हों जिन पर ईरान हमले कर रहा है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ये युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। सवाल है कि क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों के भरोसे युद्ध को जल्द खत्म करने का दावा कर रहा है। फिर भी अगर ये देश इस जंग में कूदते हैं तो अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान को हराना आसान हो जाएगा। दोनों के लिए राहत भी होगी और काफ़ी हद तक क्षेत्र का समीकरण भी बदल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।